अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइफ। सो गाइस, आई एम बैक विथ माई न्यू ब्लॉग। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो गाइस, ये जो है ये डे 1 का है और आप लोग ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस व्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ लुलु मॉल, जो कुकटपल्ली में है। और इतना अमेजिंग सा मॉल है ना गाइस, सब कुछ मैं आपको, और वहाँ के इतने सारे फ्लोर्स है, वो सब मैं इसी ब्लॉग में एक्सप्लोर करूँगी। अभी हम लोग रास्ते में हैं और जब पहुँच जाएंगे हैदराबाद तब सीधा वहीं जाएंगे, और सब कुछ इस व्लॉग में है डिटेल में। सो गाइस, आप लोग ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं। सो गाइस, हैदराबाद जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए, और ये जो काम था वो सक्सेसफुली हो भी गया है। आने वाले व्लॉग्स में आपको कुछ पता चल जाएगा। सो फिलहाल इस ट्रिप को करते हैं एंजॉय और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइस, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और हम लोगों ने एक बड़ी सी होटल में ब्रेकफास्ट किया है। तो ये जो होटल है ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करूँगी। सो गाइस, बेसिकली ये जो है ये एंट्रेंस है इस होटल का, और यहाँ पे पूरी डोसा और जो भी साउथ इंडियन फूड रहते हैं ना वो बहुत ही यम होते हैं। और गाइस, कुछ इस तरह से है ये होटल, और जो उस साइड आप लोग देख रहे हैं वो ये वाला फैमिली सेक्शन है, और वहाँ पे जो है वहाँ पे छोटे मोटे सेरेमनीज होते रहते हैं हर दिन। जैसे कि है ये एक ही होटल, बट वहाँ पे ना बर्थडे पार्टीज या जो भी है छोटे मोटे सेरेमनीज होते हैं इस होटल में। और गाइस, हम लोग को ना यहाँ से पूरी और डोसा खाना था, तो हमने वो ऑर्डर कर लिया है और कुछ ही देर में वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेंगे और चले जाएंगे हैदराबाद के लिए। सो गाइस, बेसिकली ये जो होटल थी वो इतनी नीट एंड क्लीन थी, और यहाँ का जो मेंटेनेंस था वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे बहुत अच्छा दिखा। हमने पहले से ही रिज़र्व करके रखा था जो हमारा साइड का जो कैबिन था। तो इस तरह से रिज़र्वेशन भी होते हैं इस होटल में। तो ये अच्छा दिखा है मुझे, और ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही है, तो सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा फैमिली सेक्शन है। सो गाइस, होटल तो बहुत अच्छी है। सो गाइस, उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया था। हमने डोसा और पूरी ऑर्डर की थी। सो गाइस, मैंने पूरी ऑर्डर की थी और दी ने डोसा ऑर्डर किया था। इसी तरह से हमने जो खाना था हमने साउथ इंडियन वो ऑर्डर कर लिया है। और गाइस, जो पूरी थी ना इतनी यम थी ना यहाँ की, और ऐसा टेस्ट ना मुझे फर्स्ट टाइम आया है। क्योंकि जो दूसरे एरियाज़ के जगह से जो होटल से हम लोग खाते हैं वहाँ पे ऐसा टेस्ट नहीं आता, और हर एक जगह का अलग अलग टेस्ट होता है। तो बट ये जो था ये है ना बटर वाली पूरी थी, तो वो बहुत यम थी। सो गाइस, उसके बाद यहाँ की चाय मैंने ट्राई की जो बहुत ही अमेजिंग थी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा मैंने ये भी शूट किया था, और बाय बाय। सो गाइस, होटल तो बहुत ही अच्छी थी, मेंटेनेंस बहुत अच्छा था, और नेक्स्ट टाइम भी आएंगे यहाँ पे। सो गाइस, उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर लिए और जाते हैं कार में, फिर वहाँ से हैदराबाद के लिए निकलते हैं। सो गाइस, बाहर से कुछ इस तरह से वो दिखती है। चलिए चलते हैं अब। सो गाइस, उसके बाद मैं बैठ गई कार में और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं, और बहुत मज़ा आया था गाइस। ब्रेकफास्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर लिया है सब ने। सो गाइस, 4 डेज़ की ट्रिप थी हम लोग की, और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना।
हाफ़ इंजॉय किया मैंने और हाफ़ मुझे एग्ज़ाम की टेंशन थी। तो मैंने क्या किया मैंने बुक्स भी ला लिए अपने साथ। जो गाइस पता नहीं टेंशन होती है, हर किसी को होती है टेंशन। ऐसा नहीं है कि आप घूमने चलो इधर जाओ उधर जाओ, बट आपका जो प्रोफेशनल है वो वर्क आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कितने भी बिज़ी क्यों ना रहो। और मेरा पहले से ही एक था कि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ अर्जेंटली, तो मैं अपने साथ अपने बुक्स ज़रूर लेके जाती हूँ। और ये तो मेरे एग्ज़ाम से करीब में गाइस, मैं कैसे नहीं लेके आती बुक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस हम फाइनली पहुँच गए हैदराबाद। सो गाइस फाइनली जो डेस्टिनेशन थी, फर्स्ट जो मॉल एक्सप्लोर करेंगे वो है लुलु मॉल, जो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, और हाइपर मार्केट। सो गाइस ये जो है ये पीछे का रास्ता है, क्योंकि कार पार्क करना है और इसी रास्ते से हम लिफ्ट में जाएंगे एंट्रेंस की तरफ, और सीधा हम मॉल के एंट्रेंस में ग्राउंड फ्लोर में हम यूजी में पहुंच जाएंगे। सो गाइस ये भी मैंने एक्सप्लोर किया है। और गाइस यहाँ के जो रास्ते थे ना, मुझे ना सऊदी की याद आ गई, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ के मॉल्स जाते थे ना, वहाँ भी लुलु मॉल है, तो गाइस हम वहाँ जाते थे ना तब भी ऐसे ही था सब कुछ। तो एक चीज़ जो है फ्लैशबैक हो गई। सो गाइस चलो चलते हैं, अभी सीधा हम लिफ्ट में जाएंगे और वहाँ से हमारी वहाँ एंट्री हो जाएंगी जो ग्राउंड फ्लोर है लुलु मॉल का। सो गाइस लिफ्ट में आ गए। सो गाइस ये जो लिफ्ट थी ये इतना सताई ना, मैं क्या बोलूँ आपको। एक एक तरह से तो एक जो फोबिया रहता है ना वो हो गया था, पता नहीं, क्योंकि ये ऐसी लिफ्ट है यहाँ पे अगर आप एक टिश्यू भी नीचे गिरता है ना तो लिफ्ट नहीं चलती, हर एक खासियत रहती है। फिर वहाँ से कोई एक जो अंकल रहते हैं उन्होंने आए और उन्होंने तब जाके हमें हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचाया, यानी कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे हमें पहुँचाया उन्होंने। मतलब मुझे तो ऐसी टेंशन हो रही थी कि मैं तो कह रही थी कि स्टेप से ही चले जाते हैं, खाली टेंशन क्यों, बट नहीं, स्टेप्स बहुत ज़्यादा है गाइस। सो गाइस ये देखिए एंट्री हो गई है ग्राउंड फ्लोर पे, पार्किंग एरिया बैक साइड है तो वहाँ से सीधा यहीं हो गई है एंट्री। सो गाइस ये जो है इनाग्रेशन जो था वो इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा है, क्योंकि कौन से ईयर में और कौन सी डेट पे ये लुलु मॉल यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था। सो गाइस कुछ इस तरह से है यहाँ का मॉल। ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे भी इतने सारे स्टोर्स है ना, वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताऊँगी आपको। आपको क्या करना है, ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, व्लॉग अभी बाकी है, तो ये तो कंटिन्यू होगा ही होगा। और गाइस मैं फर्स्ट फ्लोर पे आई, फिर वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी आपको जो जो मेन है, और पूरे फ्लोर्स मैं आपको शेयर करूँगी गाइस इसी व्लॉग में। आपको इस व्लॉग में बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो न्यू व्यूवर्स है वो भी। सो गाइस यहाँ इतने सारे शॉप्स थे ना, बॉयज़ के, गर्ल्स के, मेंस के, वुमेंस के, हर एक चीज़ है यहाँ पे। और जिस किसी को भी अपने घर का डेकोरेशन करना है या फिर होम डेकोर करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे टॉयज़ है, जो बेबीज़ है उन सब की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, क्रॉकरी, ग्रोसरीज, किड्स का जोन भी है यहाँ पे और अडल्ट्स का जोन भी है यहाँ पे, गेमिंग का। तो सब कुछ आपको इस मॉल में मिल जाएगा और जो आपका डे है वो अच्छे से स्पेंड हो जाएगा फैमिली के साथ में, और जैसे कि मेरा स्पेंड हुआ था मेरी फैमिली के साथ। सो गाइज़ ये वुमेन का सेक्शन है। उसके बाद गाइज़ मैं आई ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे भी बताना था आपको सब कुछ। सो गाइज़ बेसिकली ये जो एरिया था, यहाँ के जो ब्लॉक्स थे, यहाँ पे हर एक चॉकलेट्स है जो कि अवेलेबल है, और एक ही फ्लेवर के नहीं है, बहुत सारे फ्लेवर्स के है। एसेसरीज़ है, जो भी
चीज़ें होती है इस्तेमाल करने की, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। और कुछ कुछ तो नेम्स भी मुझे नहीं पता यहाँ के, पर सब कुछ अवेलेबल है गाइस। और रमज़ान की शॉपिंग करना है, जो हैदराबाद में जो लोग हैं वो तो आसानी से आके यहाँ पे शॉपिंग कर ले सकते, क्योंकि इतने ऑफ़र्स चल रहे हैं ना गाइस यहाँ पे हाइपर मार्केट में। तो ये तो चांस कोई गवा ही नहीं सकते। और गाइस जो मेरा फेवरेट सेक्शन था फेरेरो का, और वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। और गाइस एक फेरेरो नहीं था, कई फ्लेवर्स के फेरेरो थे। मुझे सऊदी की याद आ गई, क्योंकि वो भी ऐसे ही, वहाँ भी ऐसे ही रहता था। हम इतने डी मार्ट जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बट इस तरह का कलेक्शन वहाँ नहीं देखते। एक कॉर्नर रहता है जिसमें सारे वैरायटीज़ रहते हैं, बट यहाँ पे तो इतनी वैरायटीज़ थी, ड्राई फ्रूट से लेके हर एक चीज़ की वैरायटी थी गाइस। सो गाइस जो किड्स है, और गाइस ये जो ब्लॉक था ना, ये जो सेक्शन था, यहाँ पे पूरे बुक्स अवेलेबल है। सो गाइस कुछ इंटरनेशनल से मैगजीन्स और बुक्स अवेलेबल थे जो टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, फिल्म फेयर से रिलेटेड करते हैं। बट मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है उन सब में। उस वो जो स्टोरीज बुक्स एंड ऑल रहते हैं ना, ये अपने कुछ काम के नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहते हैं तो बात कुछ अलग थी, बट यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रही थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये इंटरनेशनल बुक्स मैं पहले से ही नहीं पढ़ती, जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रही थी। सो गाइस सिल्क का एक कॉर्नर था, डेयरी मिल्क का, और जो बिस्किट्स है वो सब एक कॉर्नर पे आते हैं, और एक वैरायटी नहीं कई वैराइटीज़ के। सो गाइस मैं ही थक गई, और कुछ कुछ के तो मुझे ही नेम्स ही नहीं पता है क्या। सो गाइस ये भी जो पिस्ता एंड नट्स जो भी है, यहाँ से अलग सा एक कॉर्नर है इसका। और जो मुरकुल्स एंड ऑल जो साल्टी एंड क्रंची जो भी चीज़ें होती है वो इस कॉर्नर पे है, चिक्की एंड ऑल। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, और इतने एक्सपेंसिव है गाइस ये। और गाइस वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ ये है क्या। और यहाँ का मेंटेनेंस इतना अच्छा दिखा मुझे गाइस, और इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, और नीट भी बहुत है। और जिसको हाइजीन बहुत ज़्यादा पसंद, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन पसंद है हमें, तो वो लोग तो ज़रूर ट्राई करना, और ये घर लेके ही जाना कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ इतने सारे वैराइटीज़ के जो ड्राई फ्रूट्स थे ना गाइस, अब मैं क्या बोलूँ आपको। पीचेस, चेर्री, और चेर्री एक नहीं है, दूसरी वैरायटी की भी चेर्रीज है। और कुछ कुछ तो नॉर्मल लोकेलिटी में नहीं मिलते, बट इस हाइपर मार्केट में सब अवेलेबल है। ड्राई पीच, और जो आंवला रहता है ना, वो भी इतना यम था ना गाइस। जो आंवला था, हमने यहाँ से आंवला लिया है, और जो मैंगो जो है वो वाला लिया है। और उसको कुछ कहते हैं ना नेचुरो, पहले है ना कोसी शॉप में नेचुरो मिलता था हम जब छोटे थे तब, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक वैरायटी का ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे। मैं ही थक गई शूट करते करते, मुझे नेम्स ही समझ नहीं आए। कुछ कुछ नेम्स मुझे पता है, और कुछ कुछ नेम्स मुझे नहीं पता। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं गाइस ये वाले ड्राई फ्रूट्स, तो सब कुछ है यहाँ पे। रोस्टेड BBQ सब है। सो गाइस ये वाला भी है। ये बहुत सारे जो चॉकलेट्स हैं ना, इंटरनेशनल चॉकलेट्स, उसका भी कॉर्नर्स अलग अलग से बना के रखा है यहाँ पे। और यहाँ का जो ग्राउंड फ्लोर है बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस, स्पेशली ये वाला कॉर्नर ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर उसके बाद मैं सोची थी कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊँगी, बट मुझे पहले ये वाला एक्सप्लोर करना था, तो मैं इसलिए सबसे पहले यहीं आ गई, पर ये एंड ही नहीं हो रहा सो गाइस ये जो नेम है इस हाइपर मार्केट का, लूलू, इसमें एक है ना जो है इमोशन है, क्योंकि ये वाला जो नेम है ये इंटरनेशनल नेम है, क्योंकि ये है ना सऊदी में भी है ये नेम। शारजा के जो आगे वाले एरिया आता है वहाँ पे लुलु मॉल है, एक दुबई मॉल जो कहते हैं ना, वहाँ पे ही लुलु मॉल भी है। हम बहुत जाते थे जब, तो एक जो कनेक्शन था ना, मुझे वो याद आ गया, फ्लैशबैक में चली गई थी मैं, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही था। किसी ने बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। और इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे भी है, चेन्नई में भी है।
सो गाइस ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत अच्छा दिखा है। यहाँ पे ड्रेसेस है, कुर्तीस है ट्रेडिशनल के, और एक्सपेंसिव भी है। सो गाइस ये जो शुगर था, जो एक कंपनी है वहाँ पे 2 शुगर के कंपनीज है जो मेकअप के है। तो ये वाला जो ब्लॉग है पूरा लिप्स केयर के लिए है, आई मीन पूरा लिप्स का सेक्शन है ये। यहाँ पे जो भी लिप्स मतलब जो लिप्स के केयर होती है वो सब लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे। और ये वाला जो है फेस का कॉन्टर है, इसमें आपको कॉन्टर, पाउडर, लूज़ पाउडर और फेस पैलेट सब कुछ यहाँ फेस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे इस वाले। और शेड्स के साथ प्राइमर है, कॉम्पैक्ट है और फेस पैलेट है और सब कुछ है गाइस यहाँ पे। और बीबी क्रीम सब इस कॉर्नर पे है। जो फर्स्ट वाला ब्लॉग था वो लिप्स का था और ये जो सेकेंड वाला ब्लॉग है वो फेस के लिए है। सो गाइस, और स्किन के लिए अलग है, आइज़ के लिए अलग है सब। ये तो मुझे बहुत अच्छा दिखा गाइस, क्लासी, क्योंकि अलग अलग ब्लॉग्स बना के रखे हैं ना, जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। किसी को लिपस्टिक चाहिए तो वो लोग वो ब्लॉग से ले सकते हैं, किसी को फेस के लिए चाहिए तो वो ले सकते हैं, आइज़ के लिए अलग है, स्पेशली काजल एंड ऑल, आई शेडोज़ एंड ऑल। तो वो तो बेस्ट पार्ट दिखी है मुझे इस मॉल की, वो वाले सेक्शन की। सो गाइस ऊपर इलेक्ट्रॉनिक की भी चीज़ें हैं और ये वाला जो है लुलु कनेक्ट है, यहाँ पे डिजिटल जो भी चीज़ें हैं वो, जैसे कि किचन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अब एक्सप्लोर कर रही हूँ तो सब कुछ एक्सप्लोर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, किचन के जो भी है चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। होम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने काउंटर बना के रखा है। सो गाइस बहुत ही डेज से मेरा ना बहुत मन कर रहा था कि मैं इस मॉल को विज़िट करूं, क्योंकि इस मॉल से ना बहुत सारी पुरानी यादें हैं। ये जो मॉल था, जब जब सऊदी में था ना ये वाला मॉल, तब बहुत जाते थे हम, क्योंकि हमारे जो घर से बहुत करीब में था ये और दुबई मॉल। तो ज़्यादा कुछ, जैसा हम यहाँ हैदराबाद आते हैं ना वैसे ही वहाँ के एरियाज रहते हैं, वहाँ के लोकेलिटीज़ रहते हैं, उतनी उतनी दूर पे जाना पड़ता था। तो एक जो कनेक्शन है वो था और विज़िट करना था और विज़िट कर भी ली मैं यहाँ पे। और जो नॉर्मल मॉल्स रहते हैं ना गाइस, वो ऐसे नहीं रहते हैं, वो कहाँ शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं समझ नहीं आता। बट ये जो हाइपर मार्केट थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और स्पेशली यहाँ का जो काउंटर आप देख रहे हैं ये सारे फूड कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जूसेस अवेलेबल है, स्टारबक्स है, पिज़्ज़ा पावर है, बर्गर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और फैमिली सेक्शन भी है और आप लोग एक आराम से यहाँ बैठ के जो चीज़ आपको जो फूड खाना है आप सब यहाँ पे मंगा सकते हैं। और मैं आपको सब एक्सप्लोर करूँगी, यहाँ का जो फूड कॉर्नर है, आइसक्रीम पार्लर, इंटरनेशनल स्वीट्स, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लोर करूँगी 1 बाय 1। सो गाइस ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये फ्रेशली प्रिपेयर करके रखते हैं ये लोग। फ्रूट्स भी इस तरह से पैक करके रखते हैं, क्योंकि अब ये वाला जो फूड कॉर्नर है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, सैलिड से लेके मीट से लेके सब कुछ। और ये जो कॉर्नर है चाट वाला कॉर्नर है, जैसे कि यहाँ पे है ना आपको पिज़्ज़ा और जो भी चीज़ें हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। आप लोग को क्या करना रहता है, ये लेके जाना रहता है, ओवन में रखना रहता है और उस पर से थोड़ा मायोनीज एंड ऑल डालना है, ख़त्म, आपका पिज़्ज़ा बाहर के जैसा ही प्रिपेयर होके आता है। और केक्स एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे। और एक केक की वैरायटी नहीं है, कई केक की वैरायटी है। और अरबिक स्वीट्स, यानी कि ये जो स्वीट्स है ये यहाँ के नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। ये देखिए पिस्ताचियो और जो बर्फ़ीज़ है सब कुछ है यहाँ पे गाइस। और स्वीट्स में भी है ना अच्छे हैं यहाँ के स्वीट्स भी। मैंने ना पिस्ताचियो का खाया है यहाँ पे, तो वो मुझे यम दिखा। और गाइस ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा डोनट्स का है, इसमें भी डोनट्स वैरायटी वैरायटी के हैं गाइस। और यहाँ ये जो लोग बना रहे हैं चीज़ें ये इंपोर्ट भी करते हैं गाइस, कुछ इस तरह से। तो ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा दिखा, ये वाला साइड। और गाइस एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लुक एट गाइस। और
कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो होम डिकोर के लिए भी है। सो गाइस फूड कॉर्नर पे आ ही गए हैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ के जो फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स है, वेजीज है, और जो दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी गाइस। कुछ कुछ के नेम्स मुझे नहीं पता, पता नहीं, कुछ अजीब अजीब से भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे यहाँ पे। और साउथ अफ्रीकन के भी थे गाइस। और जो फूड कॉर्नर थे वो इटालियन बर्गर और जो स्पाइसी चिकन पेरी पेरी बर्गर वो भी था। अफ्रीकन इटालियन सब यहाँ पे मिक्स है ऑल टुगेदर। और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट होती है गाइस। और देखिए कुछ इस तरह से फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, और इस तरह से है ये। आई थिंक कुछ फास्ट फूड टाइप लग रहा है मुझे। कुछ जूसेस भी थे यहाँ पे गाइस अवेलेबल, कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से, मुझे नेम्स नहीं पता इसके और कुछ फ्रूट्स इस तरह से कट करके भी रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लेके जाते हैं। वेज है, नॉन वेज है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। स्पेशली ये फ्लोर उन लोगों ने बना दिया है फूड कॉर्नर का। सो गाइस सब कुछ है यहाँ पे गाइस। और इस तरह से पिकल्स भी है गाइस, देखिए फ्रूट्स के पिकल्स है, हलवा है, और इटालियन पिकल्स। ये तो पहली बार ही सुन रही हूँ मैं, इटालियन पिकल्स पिकल्स पता नहीं, सब इस तरह से बॉक्सेस में स्टोर करके रखे हैं ये लोग। तो बहुत सारी चीज़ें, नए नए नेम्स भी मालूम हुए हैं मुझे गाइस। ये देखिए सो गाइस उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ के गेमिंग जोन में। सो गाइस इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मुझे यहाँ पे, और कुछ डिस्को लाइट्स टाइप की वाइब आ रही थी यहाँ से। और कुछ कुछ के गेम्स के नेम भी मुझे नहीं पता, बट मैंने प्ले किए हैं गाइस। और जो दूसरे खेल रहे थे उनका भी मैंने शूट किया है। सो गाइस ये जो प्लेस थी इतनी वार्म एंड इतनी कूल, ऑल टुगेदर मिक्स था। और यहाँ के जो गेम्स थे इंटरनेशनल गेम्स थे, और कुछ कुछ के नेम्स मुझे समझ नहीं आए गाइस। तो ये जितना भी सेक्शन था गाइस ये सारे गेम्स का ही था। ये देखिए ये जो भैया भैया है ये किस तरह से गेम खेल रहे हैं, मैंने थोड़ा सा शूट किया है। और ये जो दी थी ये भी बहुत अच्छा खेली इन्होंने, बहुत मज़ा आया गाइस इस वाले कॉर्नर पे। और इतना मज़ा आया ना, किड्स का जोन भी है और अडल्ट्स का जोन भी है, तो सब लोग यहाँ आ सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। सो गाइस बहुत मज़ा आया गाइस मुझे लुलु मॉल में आकर। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और ब्लॉग कंटिन्यू होगा गाइस। तो गाइस इस तरह से मैंने ना थोड़ा सा शूट किया था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही शूट किया था मैंने। सो गाइस अभी टाटा बाय बाय किया है लुलु मॉल को, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और गाइस अभी ये सफ़र एंड नहीं होता है, आगे भी ब्लॉग कंटिन्यू होगा अब। सो गाइस इसके बाद हम लोग गए थे लंच के लिए। और गाइस इतना घूमे ना लुलु मॉल में, टाइम का पता ही नहीं चला, इतने ज़्यादा फ्लोर्स थे, मुझे ऐसा था कि टाइम कम पड़ गया है। सो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया है इस मॉल को विज़िट करके, और जो पुरानी यादें थी वो भी ताज़ा हो गई है गाइस। तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे लुलु मॉल आकर। आप लोग भी आइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सारा दिन लग जाएगा इस मॉल को विज़िट करने के लिए, क्योंकि एक फ्लोर नहीं है, कई फ्लोर है उसके और कई कॉर्नर्स है। सो गाइस बहुत मज़ा आया मुझे। अभी हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है गाइस, पेट पूजा करते हैं। सो गाइस लंच की बारी है, लंच में बिरयानी यहाँ की स्पेशल जो रहती है वो खाते हैं। तो यहाँ के जो सो गाइस यहाँ के जो होटल्स रहते हैं यहाँ की खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है इससे देखकर ही पता चल रहा है। सो गाइस चाय ना पीऊँ मैं ऐसा तो हो नहीं सकता, स्पेशली यहाँ की कड़क चाय जो ऑल टाइम जो चाय लवर्स है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। सो गाइस लंच हो गया है, मैंने चाय भी पी ली है।
सो गाइस अभी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किया था और अभी गाइस चलते हैं। कहाँ जाना है आपको तो पता ही है, चार मीनार। मैं हैदराबाद आती हूँ और मैं चार मीनार ना जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। सो गाइस मैं यहाँ चार मीनार की गलियों में हूँ। सो गाइस मेरी ही ज़िद रहती है क्योंकि मैं ज़बरदस्ती लेके आती हूँ चार मीनार को, क्योंकि ये एक्चुअली जो हैदराबाद है इज़ लाइक माई ससुराल तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा आती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हैदराबाद आना ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बट जब से मैं छोटी थी तब से ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पीली आती थी हैदराबाद के लिए। और सब मुझे ऐसे कहते थे कि ये ससुराल है, ससुराल है मेरा तो इस तरह से। और गाइस हर बार की तरह इस बार भी सो गाइस जब भी यहाँ आती हूँ हर एक चीज़ नए नए स्टॉक्स आते हैं यहाँ पे, और ओल्ड वाले तो कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, सब कुछ नया ही दिखने को मिलता है, पता नहीं। और ज़्यादा लोग भी लेते हैं ना चीज़ें, इस वजह से बैंगल से लेके शूज़ से लेके ज्वेलरी से लेके सब कुछ नए नए आते हैं और मेरा मन ऐसा होता है ना तो मैं ले ही लूँ। सो गाइस इस बार भी मैंने लिया है। मैं हर बार आती हूँ हर बार लेती हूँ मैं, मुझे कम ही पड़ जाते हैं। इस बार भी मैंने लिया है। वो साइड में जो है वो मेरे ही है गाइस। सो गाइस ये शॉपिंग तो यहाँ की हो गई है मेरी। अभी आने वाले जो डेज़ है, सो गाइस बाकी की शॉपिंग नेक्स्ट लोकेशंस पे भी करनी थी, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे नहीं की। और आने वाले व्लॉग में भी पता पता चल जाएगा आपको, बहुत कुछ रिवील होगा। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना और वेट करना, मैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।